राजन्तानतशिरः कुमुदस्य यस्य नन्दात्मजाय सबलाय नमो नमस्ते। नन्दनन्दन स्तोत्रं प्रातः उत्थाय यः पठेत् तत्रैत्र गोचरं स्यात् याति सानन्दं नन्दनन्दनः। नारद उवाच। नारद जी बोले, इत्थं निशम्य भक्तस्य वचनं भक्तवत्सलः अस्मृत्वा वाक्यं स्वकथितं गन्तुं चक्रे अच्युतो मतिं बलदेवम् स्थापयित्वा कार्यभारेषु सर्वतः हेमाढ्यं किङ्कणीचालं चञ्चलास्वनियोजितम्। राजन, नारद जी कहे, न राजन, इस प्रकार भक्त का वचन सुनकर वात्सल्य भगवान ने, श्री हरि ने, अच्युत ने अपने कहे हुए वचन को याद करके ब्रज में जाने का विचार किया और समस्त कार्यभारों पर दृष्टि रखने के लिए बलदेव जी को मथुरा में छोड़ दिया। छोड़ करके चंचल घोड़े से जुते हुए किंकणी जाल मंडित सोने के जटित सूर्य तुल्य तेजस्वी रथ पर उद्धव के साथ आरूढ़ हो भगवान श्री कृष्ण भक्तों के दर्शन के लिए नंद गांव को गए। उद्धव जी। हम्म। गोवर्धन, गोकुल, वृंदावन को देखते हुए श्री कृष्ण यमुना के मनोहर तट पर पहुंचे। ब्रजेश्वर श्री कृष्ण को देखते ही कोटि कोटि गौओं चराने वाले चारों ओर से दौड़ते हुए, गाय 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 तो गौ चराने वाले से पहले गाय, गाय दौड़ते हुए भगवान के पास आ गई और सभी गायों के स्तन से दूध झरने लगा। वे कान और पूंछ उठाकर रंभा रही थी और उनके साथ बछड़े भी थे। मुख में घास के ग्रास लिए खड़ी हुई गाय नेत्र से आनंद के आंसू बहा रही थी। उनकी व्यथा वेदना दूर हो गई थी। राजन, जैसे बादल रथ अरुण अश्व सहित शरत काल के सूर्य को ढक लेते हैं, उसी प्रकार उद्धव जी देखते देखते गौओं ने उस रथ को चारों ओर से घेर लिया, गायों ने। और गोपाल श्रीहरि उन सब गायों को अलग अलग नाम बोलकर अपने श्रीहस्त, अपना हाथ जो है, सब गायों को अंगों पे सहलाते हुए बड़े प्रसन्नता को प्राप्त हुए। गायों के समुदाय को उनके समीप गया देख श्रीदामा आदि ब्रज बालक बड़े आश्चर्य से दूर से ही आपस में कहने लगे, अरे सखाओं, उस वायु के समान वेगशाली काश्यपत्र कान झांझ की ध्वनि के समान शब्द करने वाली कलश ध्वज सहित रथों को सैकड़ों अश्वों से युद्ध जुते हैं। बताओ, वो कोई और नहीं हो सकता है। और गाय इतनी प्रसन्न हो रही है, इस रथ पे दूसरा कोई नहीं, साक्षात ब्रजराज नंदन ही आ रहे हैं। क्योंकि गाय गौ माता भी बड़े प्रसन्नता से भागे, तो बोले और कोई नहीं हो सकता है, ये नंद नंदन कृष्ण ही हो सकते हैं। और सबके, सभी ग्वाल वालों के अंगों में दायां जो अंग है वो फड़कने लगा, दायां अंग फड़क रहे हैं और नीलकंठ पक्षी हमारे ऊपर उठकर बंदरवार का सा विस्तार करते हैं। हैं? हाँ, नहीं वो काम चला चालू है तो। कौन? अभी आया? कहाँ गया था वो? तो काम नहीं चालू किया? क्यों? नारद जी कहते हैं, राजन, मन ही मन ऐसा विचार करके वे सब गोप वहां आ गए। आने पर उन लोगों ने अपने मित्र माधव को उसी प्रकार देखा जैसे साधारण जन अपनी खोई हुई वस्तु के मिल जाने पर उसे देखते हैं।
उन पर दृष्टि पड़ते ही साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण रथ से कूद पड़े और सबको आगे करके प्रेम विहल हो अपने दोनों भुजाओं से सबको मिलने लगे। नेत्रों से आंसुधारा बहते हुए पृथक पृथक सबको हृदय से भगवान ने लगाया। और इस पृथ्वी पर भक्ति के महात्म्य का वर्णन कौन कर सकता है बताओ। ऐसी भक्ति थी उन गोपालों की, गोपांगनाओं की। बोले मिथिलेश्वर ते सर्वे रुरुदुः गोपा मुंचतो श्रोणि मैथिल अश्रुणि मैथिल प्रवक्तम प्रवक्तुम च सत्समर्थाः श्री कृष्ण विक्षेप विह्वलः। वे जितने भी गोप थे अरे सबके नेत्रों से आंसू बहा रहे थे, सब फूट फूट के रोने लगे। भगवान श्री कृष्ण के वियोग से वे इतने बिहल हो गए थे कि मिल जाने पर सहसा कुछ कह नहीं पा रहे हैं। वियोग के बाद जब कुछ मिल जाता है तो कुछ कहने जैसा क्या हुआ, गला चौक। भगवान ने भी प्रेम आनंद से बिहल सखाओं को मधुर वाणी से आश्वासन दिया। श्री कृष्ण ने ग्वाल बालों के साथ उद्धव को अपने आने का समाचार देने के लिए भेजा। उद्धव ने नंद नगर में जाकर बताया कि श्री कृष्ण पधारे हैं। गोप वल्लभ नंद नंदन श्री कृष्ण का आगमन सुनकर समस्त गोप परिपूर्ण मनोरथ होकर वे लिवा लाने के लिए निकले हैं। भेरी मृदंग पटह आदि बाजे मधुर स्वर में बजने लगे हैं। पटह पटह कहते हैं भेड़ी मृदंग पटह आदि बाजे। आजकल लोग पटह के जगह पटाखा उड़ाता है नहीं। वेद मंत्र का उच्चारण होने लगा है। अरे बड़ा लाजा, लाजा किसको कहते हैं, वो तो ना खील, खील लावा मांगलिक वस्तुओं का जो है ना मिश्रित गंध अक्षत साथ ले गए। यशोदा जी नंदराज अगवानी के लिए गए हैं। उसके बाद सिंदूर रंजित सूंड में सोने की साकल धारण किए मदोन्मत्त हाथी को आगे रखकर भानुतुल्य तेजस्वी श्री विश्वभानुवर अपनी रानी कलावती के साथ वहाँ आई है। नंद आए हैं, उपनंद आए हैं, वृषभानु आए हैं, बूढ़े जवान बालक जितने भी गोप हैं सबके मनोरथ पूर्ण हुए हैं। सबको भगवान के दर्शन हो रहे हैं। कोई फूल का माला ला रहा है, कोई बांसुरी गुंजा मोर पंख लिए नगर से बाहर सब निकले। गोप बालक श्री कृष्ण के दर्शन की बड़ी भारी लालसा लिए भगवान के भगवान हाथों में वंशी बेंत सिंह धारण किए बड़े खुशी के साथ नंदनंदन के गुण गाते हुए, भगवान के गुण गाते हुए और पीले वस्त्र हिला हिलाकर नचाते हुए आ रहे हैं। सब खुशी में सखियों के मुख से भगवान के नाम के सुभागवन का संवाद सुनकर श्री राधा शयन से खड़ी उठी। सो रही थी राधा और तुरंत सहसा उठ गई और महान हर्ष से युक्त हो उन्होंने उन सबको अपने भूषण उसी प्रकार लुटा दिया जैसे प्रसन्न हुई नूतन पद्मिनी अपनी सुगंध लुटाया करती है। राधा रानी को इतना हर्ष हुआ है कि कृष्ण आए हैं। बहुत सारे आभूषण आभूषण जो है ना, ज्वेलरी लुटाई हैं खुशी में। लोग खुशी में पैसे लुटाते हैं ना। हम्म खुशी होता है तो गड्डी ऐसे लुटाते हैं, किधर जानते तो तो बोले गोपांगनाओं के 8 16 32 और क्योंकि खुशी के सामने ये सोना चांदी रुपए पैसे की महत्व कम होता है। इसलिए लोग खुश आनंदित होता है तो लोग पैसे लुटाता है ना। बोझ भंडारा करता है, कंजूसी नहीं करता। अगर जो कंजूसी किया इसका मतलब वो आनंदित नहीं है। अगर किसी भी किसी के कोई शुभ काम में यदि आप यदि शुभ काम कर रहे हैं और उस शुभ काम में आनंद है तो आनंद का क्या लक्षण है, चिन्ह क्या है, या आप आनंदित है। जब आप पैसा लुटाओगे, भोज भंडारा करोगे, दान दक्षिणा दोगे, ब्राह्मणों को खिलाओगे, है ना, बड़े बड़े दक्षिणा वाले यज्ञ करोगे नहीं तो अभी हम लोग तो 150 वाले दक्षिणा वाले यज्ञ करते हैं। बड़े बड़े दक्षिणा वाले यज्ञ। पहले लोगों के साथ ऐसा होता था कि अरे इसने इसने इतना दक्षिणा के साथ भंडारा कराया। राधा कुंड पे ये होता है, अरे ये जब कराते हैं तो 500 रुपये दक्षिणा देते हैं, वहां लोग ज्यादा जाएगा है। 100 वाले की दक्षिणा छोड़ करके 500 वाले पे जाएगा।
अब कोई सेठ साहूकार आ गया तो 1,000 रुपए दक्षिणा दे करके भोजन कराएगा, कहेगा ओ आज 1,000 के नोट मिलेंगे। तो तो खुशी का जो इजहार होता है, खुशी की जो प्रकट होता है, वो होता है कि आप धन लुटाते हो, धन को व्यय करते हो, हैं किसमें? साधु संत के भोज भंडारे में, हाँ धन देते हो, दान करने में इत्यादि करने में धन देते हो। इससे पता चलता है कि आप खुश हैं, यू आर हैप्पी। हर कोई अगर कोई व्यक्ति अपना शुभ काम करे और उसमें भोज भंडारा ना कराए, तो इसको समझो कि उस काम से उसको स्वयं खुशी नहीं है। नहीं, अब जैसे एक प्रभु जी हमारे हैं, जिन्होंने यहाँ पे घर बनाया, तो घर बनाया तो उन्होंने भूमि पूजन की। भूमि पूजन में न पंडित बुलाया। अब पंडित बुलाया कैसे? 2 कौड़ी की पंडित, जो 5 रुपए की दक्षिणा खुश हो जाए, और कुछ लोग 4 लोगों के साथ कर लिया। हाँ, न साधु को बुलाया, न कीर्तन करवाया, न भंडारा किया, न भोज किया, न कुछ किया। इससे क्या पता चलता है कि वह अपने इस कार्य से स्वयं खुश नहीं है। और जिस कार्य में स्वयं की खुशी नहीं होती है, वो कार्य बिगड़ जाता है। इसलिए लोग शादी ब्याह में भोज भंडारा करता है, उपनयन संस्कार में भोज भंडारा करता है कि नहीं? अब कहोगे कि श्राद्ध में क्यों करता है? श्राद्ध में कौन सी खुशी होती है? आदमी तो मर जाता है फिर भी भोज भंडारा करता है, क्यों करता है? तो भोज भंडारा करने का तात्पर्य यह है श्राद्ध में, कि आप वास्तव में खुश हैं कि उनको इस जीवन, नरकीय जीवन से मुक्ति मिली, शरीर से मुक्ति मिली, इस बात की खुशी में श्राद्ध में भोज भंडारा किया जाता है। वैसे तो शरीर, व्यवहार से वह व्यक्ति चला गया, शरीर से वह व्यक्ति मर गया, इस बात की तो दुख है। लेकिन परम सुख क्या है कि चलो आत्मा मुक्त हुआ शरीर से, इसके लिए भोज भंडारा करते हैं, है कि नहीं? और जो व्यक्ति, जो आत्मा शरीर में है वो क्या है? दुखी है। लेकिन शरीर से निकल गया आत्मा तो सुखी है। तो जिसका आत्मा शरीर से निकल गया और सुखी हो गया, इस खुशी में लोग भोज भंडारा करते हैं। और यदि तुम कहोगे कि मैं बड़ा खुश हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, तो प्रसन्न हूँ तो भैया गिफ्ट लाओ, प्रसन्न हूँ तो भैया बर्थडे, बर्थडे मनाते हैं लोग बाग, बर्थडे की खुशी होती है, तो लोग क्या करते हैं? खर्च वर्च करते हैं ना, हैं? तो ये सब भाई सनातन है। राधा रानी ने खूब लुटाई है खुशी में। बोले मिथिलेश्वर, गोपांगनाओं के 8, 16, 32 और 2 यूथों के साथ श्री राधा रानी शिविका पर आरूढ़ होकर श्रीधर के दर्शन के लिए आई हैं। और शिविका, शिविका किसको कहते हैं? हैं? हाँ शिविका, पालकी, पालकी। हाँ बहुत बढ़िया। जो पालकी तो साधारण होता है, शिविका बहुत अपुलेंट होता है। इस प्रकार करोड़ों गोपियों अपने घर का सारा काम काज छोड़ करके, उल्टे सीधे वस्त्र पहन के, उल्टे सीधे आभूषण धारण करके, जो जिस काम में थी उसी काम को छोड़ के, प्रेम के कारण वे मन के समान तीव्र गति से चल चल रही थी। ऐसा लगता था कि वृक्ष, गाय, मृग, पक्षी सहित सारा ब्रजमंडल श्री कृष्ण की ओर देख प्रेम से आतुर हो उठा। श्री कृष्ण ने मस्तक पर अंजलि बांधकर, अंजलि ऐसे, अ- ऐसे ऐसे मस्तक पर अंजलि बांधकर पिता नंदराज को, ये पिता नंदराज को और मैया यशोदा को प्रणाम किया। बहुत दिनों के बाद आई हुई आए हुए अपने पुत्र को दोनों भुजाओं में भरकर हृदय से लगाकर श्री नंदराज ने अपने नेत्र जल से मानो कि नहला दिया। यशोदा जी के साथ श्री नंद जी का मनोरथ आज चिरकाल के बाद पूर्ण हुआ है। नंद, उपनंद, वृषभानु आदि संपूर्ण बड़े बूढ़े गोपों की प्राण को प्रणाम करके उनके उनसे उनके आशीर्वाद लिए हैं। श्री कृष्ण जो है अपने आयु वाले के साथ परस्पर गले मिले हैं, अपने छोटे सखाओं का पकड़, हाथ पकड़कर उन्हें बिठाया है अपने। और भगवान यशोदा सहित नंद को हाथी पर चढ़ाकर स्वयं रथ पर बैठे नंद उपनंद गो समुदाय के साथ नंदराज के नगर में प्रविष्ट हुए हैं। कहाँ? नंदगांव में। उसी समय देवता ने उन पर फूलों की वर्षा की है। पूर्ववासिनी गोपांगनाओं ने आचार प्राप्त लाभ, लाभ मतलब खिलावा, खील बिखेरे हैं। और श्री हरि के घर पधारने पर गोपों ने उन्हें जय हो ऐसे मांगलिक शब्दों का बारंबार उच्चारण किया है। उस समय आर्त हुए गोपगण गदगद वाणी में कहने लगे हैं, लाला। गोपगण ने क्या कहा है? लाला, तुम्हारा यह सखा उद्धव परम धन्य है,
क्योंकि इसने गोपजनों के जीवन भूत साक्षात तुम्हारा दर्शन कराया है, जैसा कि इसने कमिटमेंट किया था कि मैं अवश्य कृष्ण को लेके आऊंगा, सो इसने पूरा किया। इस प्रकार मैंने श्रीहरि के ब्रज में पुनः आगमन का वृत्तांत कह के सुनाया। नारद जी कह रहे हैं, इम बोलाश्व, मैंने भगवान के ब्रज में आने का वृत्तांत सुनाया है। अब और क्या सुनना चाहते हो? भगवान की कथा तो भैया यह विचित्र, भगवान की कथा देवताओं असुरों के लिए भी परम कल्याणप्रद है। हाँ, मनुष्य तो बीच में है, तो उत्कृष्ट देवता या अधोगति वाले असुर भी, हाँ, के लिए कल्याण करता है, तो मनुष्य का तो कल्याण करता ही करता है। तो यहाँ पे जो है ना, पुनः भगवान को वापस जो है आए हैं। और आगे भगवान कृष्ण उसी वन में जाएंगे, कहाँ? जहाँ राधा रानी गोपियों के साथ मिलेंगे, कदली वन। कदली वन में फेमस है, रासोत्सव वहाँ होगा। और इस प्रकार से दोबारा जो है ना गोपियाँ संतुष्ट होंगी, राधा रानी। तो ये थोड़ा लंबा चैप्टर है, कल इसको पढ़ेंगे। और नारद जी का उपाख्यान भी है। तो मथुरा खंड में हम लोग अभी चल रहे हैं, मथुरा खंड। तो मथुरा खंड का आज ये अध्याय हमने समाप्त किया, 20वां अध्याय, नहीं 19वां अध्याय। ठीक है। तो कल बैठेंगे 20वां अध्याय के लिए। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओम नमो गोवर्धन धराय गोविंदाय गोकुलनिवासाय गोपालाय गोपालपतये गोपीजन भर्त्रे गिरिगजधत्रे करुणानिधये जगद्विदये जगत्मंगलाय जगत्निवासाय जगत्मोहनाय कोटिमन्मथाय विश्वानुसुतावराय श्रीनंदराजकुलप्रदीपाय श्रीकृष्णाय परिपूर्णतमाय तमसंक ब्रह्मांडपतये गोलोकधाम अधिष्णाधिपतये स्वं भगवते सबलाय नमस्ते नमस्ते नमस्ते। जय श्री राधे। जयति ते अधिकं जन्मना व्रज शयत इंदिरा शाश्वतत्र हि दयितदिश्यता